अस्सलामुअलैकुम। हालिया मगरबी सिलसिले से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मगरबी पंजाब के इलाकों में बादलों की तश्कील हुई और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुल्क के दीगर वस्ती और जनूबी इलाकों में बेशतर मकामात पर मौसम साफ और खुश्क रहा। स्मोक की शिद्दत गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान ज़्यादा देखी गई। अगले 36 घंटों के दौरान शुमाल शुमाल मगरब की हवाएं चलने के सबब स्मोक की शिद्दत में कमी के इम्कानात मौजूद हैं। सुबह के वक्त की सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो कश्मीर और पंजाब के कुछ मगरबी इलाकों में हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जनूबी सिंध के इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध बनने का अमल भी जारी है, जो कि आने वाले दिनों के दौरान भी टुकड़ियों की शक्ल में जारी रहेगा। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के आसपास कोई भी खातिर खा सिस्टम मौजूद नहीं है। इस वक्त एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के इलाकों पर मौजूद है, जबकि आज दिन के दौरान यहाँ पर मगरब शुमाल मगरब की हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके सबब इन इलाकों में स्मोक की शिद्दत में कमी देखने को मिलेगी। एक सर्कुलेशन यहाँ पर मशरकी भारत के इलाकों पर, एक सर्कुलेशन यहाँ पर बहरे अरब में देखने को मिल रहा है। एक लो प्रेशर एरिया इस वक्त सऊदी अरेबिया के इलाकों पर मौजूद है और आने वाले दिनों के दौरान भी इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया, ईरान के मगरबी शुमाल मगरबी इलाके, इसी तरह अफगानिस्तान के भी कुछ शुमाली इलाकों में बादल तश्कील पाएंगे। इन इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। बाकी अक्सर मकामात पर, जिसमें जनूब मशरकी ईरान के इलाके शामिल हैं, पाकिस्तान, इसी तरह भारत के इलाके जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के इलाके शामिल हैं, ओमान, इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, ये इलाके खुश्क मौसम की लपेट में रहेंगे। 500 HPA के ऊपर यहाँ पर एक हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन जैसी सूरत हाल देखने को मिल रही है, जिसके सबब यहाँ पर खुश्क हवाओं का राज है। MGO वेव के फेज़ 8 और 1 पर जाने के बावजूद भी मगरबी सिलसिलों की शिद्दत पाकिस्तान के लिए ना होने के बराबर ही रहेगी। अगर कोई कमज़ोर मगरबी सिलसिले गुजरे तो इंतहाई शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान तक ही इनका असर देखने को मिलेगा। बाकी पाकिस्तान के वसी पैमाने पर किसी भी खातिर खा बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। बात करें यहाँ पर आने वाले 24 से 36 घंटों के बाद के मौसम की, तो यहाँ पर एक बार फिर कमज़ोर सा सर्कुलेशन बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके सबब एक बार फिर जो हवाएं हैं वो यहाँ से मशरक़ शुमाल मशरक़ से आएंगी। तो लाहौर, कसूर, नारोवाल, फैसलाबाद, इसके अलावा बहावलनगर के साथ साथ सहीवाल, मुल्तान, इसके अलावा डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ के अजला में स्मोक की शिद्दत बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह झंग और आसपास के इलाकों में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा देखने को मिलेगा। अब जहाँ सर्कुलेशन होगा वहाँ हवाएं जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहेंगी, जिसके सबब इन इलाकों में, जिसमें बहावलनगर के इलाके शामिल हैं, पाकपत्तन, सहीवाल, इन इलाकों में स्मोक की शिद्दत बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा रह सकती है। लाहौर वैसे ही बुरी तरह मुतासर है, तो आने वाले 36 घंटों के बाद एक बार फिर यहाँ पर स्मोक अपने डेरे मजबूती से डालेगी और तवक्का की जा रही है कि नवंबर के पहले 10 दिनों के दौरान यहाँ पर स्मोक की शिद्दत मामूल से ज़्यादा रहेगी। बात कीजिए यहाँ पर 10 नवंबर तक के मौसम की, तो इस दौरानिए में कोई भी तगड़ा सिलसिला आने की तवक्का नहीं है। मौसम ज़्यादातर खुश्क ही बना रहेगा। दिन के औकात दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर बात कीजिए यहाँ पर 10 नवंबर के बाद की, तो एक सिलसिला असरअंदाज होने का इम्कान मौजूद है, जिसके असरात शुमाली पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। जैसे हालिया मगरबी सिलसिले से बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, इसी तरह की सूरत हाल 12 नवंबर के बाद देखने को मिल सकती है। यहाँ तक मौसमी सूरत हाल थी। आगे हम आने वाले मौसमी पैटर्न की बात करेंगे और यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के दौरान क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर भी मुख्तसर तौर पर बात होगी। पोलर वर्टेक्स कब तक कमज़ोर हो सकता है और सर्दी की लहरें असरअंदाज हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, यहाँ से वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अगर बात कीजिए यहाँ पर बहरुल काहिल के दर्जा हरारत की, तो फिलहाल उतार चढ़ाव का शिकार हैं। आने वाले महीनों के दौरान भी ये सूरत हाल बरकरार रहती दिखाई दे रही है। नैनो 3.4 के मकाम पर दर्जा हरारत इस वक्त -0.61 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे हैं। जब तक ये -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड नहीं होते, तब तक लानीना डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तवक्का है कि नवंबर के आखिर या फिर दिसंबर के पहले हिस्से के दौरान लानीना डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
55 से 60% तक लानीना के इम्कानात मौजूद हैं। यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान लानीना रहने का इम्कान है, लेकिन मौसमी पैटर्न तब्दील हो, इसके इम्कानात काफ़ी कमज़ोर ही दिखाई दे रहे हैं। अगर मौसमी पैटर्न तब्दील हुआ तो वस्त दिसंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल अभी की सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पर जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे, जिसके सबब यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर रहेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पर लो प्रेशर रहने के इम्कान है, जबकि अफ्रीका पर यहाँ पर हाई प्रेशर रहने का इम्कान है। सऊदी अरेबिया और आसपास के इलाकों पर लो प्रेशर और गुजरात, राजस्थान के इलाकों पर यहाँ पर हाई प्रेशर रहने के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये न्यूट्रल पैटर्न है, इसमें जो है वो वाकर सेल जो होता है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार रहता है, और यहाँ पर जो सूरत हाल बनती है वो काफ़ी जो है मायूस कुन रहती है, जिसके सबब जो है पाकिस्तान के इलाकों पर और राजस्थान, गुजरात के इलाकों पर हवाएं जो होती हैं वो डिसेंड हो रही होती हैं, ऊपर से नीचे उतर रही होती हैं, जिसके सबब से यहाँ पर कोई तगड़े मगरबी सिलसिले असरअंदाज नहीं होते। इनके असरअंदाज होने के लिए लाजिम है कि पोलर वर्टेक्स कमज़ोर हो, लेकिन अभी फ़िलहाल नवंबर और दिसंबर के पहले हिस्से में पोलर वर्टेक्स में कोई ज़्यादा कमज़ोरी देखने को नहीं मिलेगी। जेट ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से होकर ही गुजरती रहेंगी। जब पोलर वर्टेक्स कमज़ोर हो जाता है तो मगरबी जेट जो हैं वो काफ़ी नीचे सिरक आती हैं। सऊदी अरेबिया इसी तरह जो है बहिर अहमर से नमी लेते हुए इसके अलावा जो खलीज फ़ारिस से नमी लेने के बाद बहिर अरब से नमी लेती हुई आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो पाकिस्तान के जो जनूबी इलाका जाते हैं इन इलाकों में भी बारिशें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये जेट नीचे से रखाती हैं, जिसके सबब से मगरबी सिलसिलों का झुकाव मज़ीद नीचे हो जाता है और इन इलाकों में अच्छी बारिशें देखने को मिलती हैं और बर्फ़बारी का सबब भी बनते हैं। अभी तक मामूल से कम बारिश और मामूल से कम बर्फ़बारी ही हुई है और नवंबर में भी ऐसी सूरत हाल रहेगी। नवंबर आउटलुक पेश किया जा चुका है। आपको पहले आगाह किया है कि नवंबर के दौरान पहले अशरे के दौरान तो कोई खातिर खा बारिशें मतवक्के नहीं है, अलबत्ता दूसरे अशरे में सिलसिला मतवक्के है। तीसरे हफ्ते के दौरान भी एक सिलसिला आने के इम्कानात मौजूद हैं, मतलब दूसरे और तीसरे हफ्ते में सिलसिले आने के इम्कानात मौजूद हैं, और चौथे हफ्ते में भी एक मुल्क गिर सिलसिला मतवक्के है, जिसके बादल आपको सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बारिशें ज़्यादातर जो मगरबी और शुमाली इलाका जाते हैं इन इलाकों में ही देखने को मिलेंगी। तो नवंबर के दौरान भी मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। दिसंबर के पहले हिस्से के दौरान भी मामूल से कम बारिशें और मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड होंगे। अगले 3 से 5 दिनों के दौरान आपको मुल्क के अक्सर मकामात पर रात और सुबह के औकात में खुनकी बढ़ती दिखाई देगी। ठंड में अब आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा। सर्दी की बाकायदा लहर वस्त नवंबर के बाद असरअंदाज हो सकती है, जिसके असरात वस्ती पाकिस्तान तक देखने को मिल सकते हैं, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। आने वाले दिनों के दौरान इन अरब ममालिक में तो बारिशें देखने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के इलाकों में किसी भी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है।